Good morning, students. Today I am going to teach you lesson number 1, which name is How the Camel Got His Hump. Hump क्या होता है? जो ऊंट के ऊपर कुबड़ बना होता है ना, ठीक है, उसको बोलते हैं हम। तो इस लेसन में क्या पूछा गया है कि ये जो कैमल है मीन्स ऊंट है, इसने अपनी हम्प को, कुबड़ को कैसे प्राप्त किया। ठीक है, तो ये आपको कैसे प्राप्त किया इस स्टोरी को पढ़ने के बाद पता चलेगा। तो 2 सेक्शन में डिवाइड करते हैं इस स्टोरी को और 2 दिन करेंगे। देखो, द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगन एंड द एनिमल वर वर्किंग फॉर ह्यूमंस। अभी संसार शुरू ही हुआ था और एनिमल्स ने क्या किया, करना शुरू किया, ह्यूमंस के लिए काम करना शुरू किया। देयर वाज वन लेजी एनिमल, एक लेजी एनिमल भी था, एंड दैट डिड नथिंग एंड सेड नथिंग बट हम, जो कि कुछ नहीं करता था। क्या करता था? सिर्फ नथिंग, हम्प बोलता था बस। इवन द क्लेवर जिन वॉज एट हिज विट्स एंड, और जो क्लेवर जिन था, यहाँ तक कि वो भी उससे परेशान था, वो भी उसकी मर्जी पर ही निर्भर था। विट्स मीन्स मर्जी, उसकी मर्जी के ऊपर ही डिपेंड था। नेक्स्ट देखो, इन द बिगनिंग व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू, स्टार्टिंग में जब ये संसार नया नया ही था, एंड द एनिमल वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन, और जो एनिमल थे वो उन्होंने इंसान के लिए काम करना शुरू ही किया था। देयर वाज अ कैमल, वहाँ पर एक एनिमल, कौन सा एनिमल था? कैमल भी था। ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ अ हॉलिंग डेजर्ट, वो कहाँ रहता था? हॉलिंग डेजर्ट में रहता था, ठीक है, रेगिस्तान में रहता था वो। आगे देखो, बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क, अब वो हॉलिंग डेजर्ट में क्यों रहता था, खाली रेगिस्तान में क्यों रहता था? क्योंकि उसे काम करना पसंद नहीं था। ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम ही सेड हम, वो क्या करता था? स्टिक्स मीन्स टहनियाँ, कांटे, प्रिकल्स, ये सारी की सारी चीज़ें खा लेता था, और जब भी कोई उसे काम करने के लिए बोलता तो वो हम्प बोल देता था, और इसके अलावा कुछ भी नहीं कहता था। नेक्स्ट देखो, प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग, सबसे पहले हॉर्स उसके पास आया मंडे की सुबह को। विद अ सैडल ऑन हिज बैक एंड सेड, उसकी पीठ पर क्या थी? काठी थी, और उसने कहा, कैमल ओ कैमल कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, उसने कहा, कैमल चलो आओ हमारे साथ काम करो, ठीक है। हम सेट द कैमल, कैमल ने क्या किया? हम बोल दिया। एंड हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और हॉर्स वहाँ से चला गया और उसने मैन को बताया। क्या बताया? और उसने ये कहा, मतलब कि बता दिया कि जो भी उसने कैमल ने उसे बोला था कि वो हम बोलता है, वो तो ये सारी चीज़ें उसने मैन को बताई। उसके बाद प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम, उसके बाद कौन आया? डॉग उसके पास आया। विद स्टिक इन हिज माउथ, अपने मुंह में स्टिक लेकर आया। एंड सेड कैमल ओ कैमल एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस, उसने फिर कैमल को काम करने के लिए बोला, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं उसी तरह से उसे भी काम करने के लिए बोला। उसके बाद कैमल की तो आदत थी, हम सेड द कैमल एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, उसने फिर से क्या कहा? हम बोल दिया, और डॉग वहाँ से चला गया और ये सारी की सारी बातें मैन को बता दी। प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम, उसके बाद ऑक्स भी आया, उसने भी यही किया। विद द यॉक ऑन हिज नेक, उसके गले में क्या लगा था? घंटी बजी हुई थी। एंड सेड, उसने कहा, कैमल ओ कैमल कम एंड प्लो लाइक रेस्ट ऑफ अस, योक एक जुगाली टाइप का होता है, जो मतलब खेत जोतने वगैरह के काम आता है, ठीक है। उसने कहा कि आओ हमारे साथ खेत को जोतो। हम सेड द कैमल, कैमल ने क्या कहा? हम बोल दिया। एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और फिर ऑक्स भी वहाँ से चला गया और ये सारी बातें उसने मैन को बताई, ठीक है।
अब देखो मैं आपको इसमें बताती हूँ, जैसे कि मान लो यहाँ पर ये है, मान लो ये ऑक्स है, ठीक है, इसके गले में जैसे कि बफेलोस के गले में, बुल के मतलब बैल के गले में घंटी टाइप कुछ बंधा होता है ना लकड़ी का, जिससे वो क्या करते हैं, पीछे के सामान को खींचते हैं, उस टाइप का होता है योक, ठीक है। आगे देखो। At the end of the day, the man called the horse and the dog and the ox together. जब दिन खत्म हुआ तो मैन ने क्या किया, मनुष्य ने इन तीनों को बुलाया अपने पास एंड सेड 303 आई एम वेरी सॉरी फॉर यू। तीनों को के लिए उसने सॉरी बोला। क्यों बोला? बट दैट हम्प लिविंग इन द डेजर्ट कांट वर्क। उसने ये इसलिए सॉरी बोला क्योंकि ये जो डेजर्ट में हम्प बोलने वाली चीज़ है ये काम नहीं कर सकती। एंड साथ में यह क्या कहा, और ही वुड हैव बीन हेयर बाय नाउ। नहीं तो वो यहाँ पर होता, अगर वो काम करने का इतना ही इच्छुक होता तो वो यहाँ पर होता। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन। इसलिए मैं उसे अकेला छोड़ने वाला हूँ। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट। और उसने साथ में ये कहा उन तीनों एनिमल्स से कि अब उसके काम को पूरा करने के लिए, उसके नाम के काम को आप पूरा करने के लिए आपको काम डबल करना पड़ेगा। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो किसी और का काम करना पड़े, डबल काम करना पड़े, गुस्सा तो आएगा ही। देखो, दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री। अब इसकी वजह से वो तीनों की तीनों गुस्सा हो गए। एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट। उन्होंने एक पंचायत रखी। कहाँ पर रखी? रेगिस्तान के किनारे पर। एंड द कैमल केम चूइंग कड एंड लाफ्ड एट देम। और फिर वहाँ पर कैमल भी अपना जो भी खाना है चबाते चबाते आया और उन पर वो हंसने लगा। देन ही सेड हम्फ एंड वेंट अवे अगेन। और उसके बाद फिर से उसने क्या बोल दिया? हम्फ बोल दिया और वहाँ से चला गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट। उसके बाद वहाँ पर जिन आया जिस पर पूरे रेगिस्तान का चार्ज था। रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट। और वो कैसे आया? डस्ट को रोल करते करते वहाँ पर आया। आगे देखो। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सेड द हॉर्स इट इज़ राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल। तो हॉर्स ने कहा, किसने कहा? हॉर्स ने कहा, जिन से कहा कि ये जिन, क्या ये किसी के लिए निकम्मा होना मतलब काम ना करना, क्या ये सही है? सर्टेनली नॉट सेड द जिन। जिन ने कहा, निश्चित रूप से नहीं। कोई अगर बैठा है आराम से काम नहीं कर रहा है तो ये तो बिल्कुल गलत है। वेल सेड द हॉर्स, देयर इज अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट with a long neck and long legs and he has not done a stroke of work since Monday morning। तो उसने ये सारी कंप्लेन वहाँ पर की। ठीक है, किसने की? हॉर्स ने की। उसने बताया कि आपके डेजर्ट में एक ऐसी चीज़ रहती है जिसकी लॉन्ग नेक है, जिसकी लंबी गर्दन है और लंबी टांगे हैं, और उसने मंडे की सुबह से कोई काम नहीं किया। ही वॉन्ट ट्रोट, और वो नहीं करेगा। अब जिन ने क्या कहा? यू सेड द जिन। जिन ने कहा छी। विशलिंग, उसने सीटी बजाते हुए कहा, दैट्स माई कैमल। ये कैमल तो मेरा है। व्हाट डज ही से अबाउट इट। उसने पूछा कि वो इस बारे में क्या कहता है। ही सेज हम, वो कहता है हम। एंड ही वॉन्ट प्लो सेड द ऑक्स। ऑक्स ने कहा उसके बारे में कि वो प्लो नहीं करेगा, खेत को नहीं जोतेगा। वेरी गुड सेड द जिन। जिन ने कहा बहुत अच्छा। आई विल हम्प हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट। मैं क्या करूँगा? उसके ऊपर एक कुबड़ बना दूंगा अगर तुम थोड़ी देर इंतज़ार करो। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ये स्टोरी आप 2 पेजेस मैंने पढ़ाई है, आप रीड कर लेना। ओके, थैंक यू।